रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मेजबान सिद्रा मारूफ और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम कामयाब लोग। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम उन लोगों को मदऊ करते हैं जिन्होंने अनथक मेहनत से कामयाबियां समेटी और माशरे की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी ज़ाहिद महमूद राना साहब। आप प्रिंट मीडिया एसोसिएशन गुजरांवाला के सदर हैं, इसके साथ साथ आप कामयाब बिजनेसमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर आप कौन सा बिजनेस करते हैं और कब से कर रहे हैं? इस तरह मैं तकरीबन यंग एज में तकरीबन 22 साल की उम्र थी और मैं बैरून मुल्क चला गया, मेहनत की और मैं 2007 में वापस आया पाकिस्तान में। और बिज़नेस तो माशाल्लाह मैंने तकरीबन 40 मुल्क का सफ़र किया है जी। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिज़नेस जो कर रहा हूँ वो है गाड़ियों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट जी। और अभी जो फ़िलहाल पाकिस्तान में मेरा बिज़नेस है वो है हार्वेस्टर मशीनें, जो ये किसान के लिए जिससे चावल की फसल जो है ना वो करते हैं, वो उसका एक तो पार्ट्स कर रहे हैं और एक उसको सेल भी कर रहे हैं। सर आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, तो आप सहाफत की तरफ कैसे आ गए? बिल्कुल आपका अहम सवाल है। बिजनेसमैन अच्छा है, वो तो हमें सपोर्ट करता है माशरे में हर चीज़ के लिए, कारोबार हो तो सब अच्छा है। लेकिन मेरा ये शौक़ था, मैं शुरू से ही कॉलम वगैरह लिखता था और जब पाकिस्तान जाने से, मैं बैरून मुल्क जाने से पहले पाकिस्तान में भी 1-2 अखबारात थे, उनके कार्ड थे और मैं लिखता था थोड़ा बहुत। लेकिन जब मैं बाहर चला गया तो ये शौक़ मेरा पेंडिंग ही रह गया और जब मैं वापस आया 2007 में तो फिर मैंने ये बाकायदा तौर पर ज्वाइन की, शौक़ के साथ, लगन के साथ। जी सर, आपने सहाफती सियासत का आगाज कैसे किया और प्रिंट मीडिया का सदर कैसे मुंतखब हो गए? आपका वैलिड सवाल है सिद्रा। मैंने देखा कि गुजरांवाला में जो है यहाँ पर बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं, वो वर्कर जो है वो वर्कर सारा दिन सहाफ़ी जो है वो गली मोहल्लों में छोटी छोटी यूनियन लेवल पे ख़बरें इकट्ठी करके और अखबारात तक लाने की कोशिश करता है। और जब वो शाम को थका मांदा घर जाता है और उसके बाद अपने बच्चों के लिए मुश्किल से रोटी कमाता है, वो सहाफ़ी है। लेकिन एक जो मीडिया हाउसेस थे चंद बड़े, वो अपने आप को सीनियर समझते हैं, वो उन्होंने जो है अपनी ज़्यादादारी रखी है कि इनका ही सदर आएगा, उनका ही जनरल सेक्रेटरी आएगा। तो मैंने देखा कि यार उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, वैसे तो चल रहा है लेकिन हक नहीं, जो अखबारात हैं वो उनके बगैर मुल्क चल नहीं सकते। गली मोहल्ले की आप देखें, नेशनल अखबार उठाकर देख लें, वहाँ पर आपको 1-2 खबर हमारे गुजरांवाला की स्पेशली मिलेगी। लेकिन जो हमारी खबर जो आपको मिलेगी, मकामी लोकल अखबारात जो गली मोहल्लों से वो हमारे सहाफ़ी जो है वो इकट्ठी करके लाते हैं और अखबारात की जीनत बनाते हैं, यहाँ से ही नेशनल अखबार जो है वो ये खबरें उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ सिद्रा, उन लोगों के, उन वर्कर के साथ मैं खड़ा हुआ जिनका हक जो है तलफी हो रही थी और उनको सहाफ़ी भी ना माना जा रहा था और उन्हें वोट का वो बाकायदा हक भी नहीं दिया जा रहा था। तो मैं उन पिछे हुए वर्करों के साथ, मैं खुद भी एक वर्कर हूँ और इज्जत दी, सबसे बड़ी बात है इज्जत देना और इज्जत देकर इज्जत ली है अल्लाह के फजल करम से। और अभी आप पूछ रही थी कि प्रेसिडेंट कैसे बना। मैंने बाकायदा तौर पर जब से प्रेसिडेंट बना, ये 3रा साल हमें जा रहा है, 4 साल हो गए प्रिंट मीडिया को बने, लेकिन मैंने कहा कि मैंने अपने आप को जांचने की कोशिश करनी है। वो दोस्त कहने लगे कैसे? मैंने कहा यार यहाँ जो भी आता है ना वो कुर्सी छोड़ने का, बेशक वो हमारे सियासतदान आए, कोई भी कुर्सी को चिपके रहने का हर एक का शौक है। वो चाहता है कि यार ये कुर्सी जाए क्यों। और मैंने कहा इलेक्शन करवाने हैं। सब दोस्त यार ये बहुत मुश्किल होते हैं, आप इलेक्शन करवाएंगे, जब आप इलेक्शन करवाएंगे तो आपके तो मुखालफिन बहुत होंगे और आप हार जाएंगे। मैंने कहा यार कम से कम मैंने जो 1-1.5 साल से किया है, मेहनत की है, मुझे पता तो चले ना कि इलेक्शन करवा के वो क्या मैंने किया है। अगर मैं हार ही जाऊंगा ना, जीत हार तो पार्ट ऑफ जो है वो इलेक्शन में होता ही है, तो आप ऐसा करें कि इलेक्शन करवाएं। उन्होंने कहा जी ठीक है। 2 ग्रुप बन गए और उसमें सदर
भाईजान देख ले। मैंने कहा देखा हुआ है, अल्लाह का नाम लेकर यहाँ यही रवायत हमने तोड़नी है। गुजरांवाला में इलेक्शन नहीं कोई करवाता, जो आ जाता है, जो सदर है प्रेस क्लब का, वो 3-4 साल वो प्रेस क्लब का सदर, वो पता नहीं, वो मिलते ही नहीं है लोगों को। अब प्रेस क्लब की छत से पानी टिपकना शुरू हो गया, सदर हमें नहीं मिल रहा। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी, वो इलेक्शन नहीं हो रहे, जिसको मिल गई। ये तो आप यही समझ लें कि जिसको जो हाथ आता है वो कहता है ये फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले। लेकिन मैंने ये जुर्रत का मुजाहरा किया। मैंने कहा 1 से 1.5 साल जो खिदमत की है, अब इलेक्शन करवा के अब मैं देखूंगा कि मैंने किया क्या है। कुछ अगर किया है तो मुझे वोट मिलेगा और मैं फिर दोबारा हो जाऊंगा। वो चलें जी, वो अब शुरू हो गया हमारा इलेक्शन। अल्लाह के फजल से करम से हमने पूरे गुजरांवाला के अदारों को हमने जो है वो लेटर लिखे कि आप मॉनिटरिंग करें कि इसमें कोई 2 नंबरी नहीं है, ये खालस इलेक्शन है, इसमें जीत हार जिसकी भी हुई हमें मंजूर है। तो फिर गुजरांवाला ने देखा कि प्रिंट मीडिया का जो इलेक्शन हुआ उसमें अल्लाह के फजल करम से मैंने 270 में से 209 वोट लेकर मैं प्रेसिडेंट हुआ। और आज तक मुझे खुशी है कि मैंने वो सब दीवारें तोड़ दी सब लोगों के जो डाउन कर रहे थे, जो कह रहे थे कि यार एक मरतबा बंदा सीट पकड़ लेना, उसको दोबारा नहीं मिलती। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे दोबारा भी मिली है। ये सिदरा सर, इस वक्त सहाफत ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ गई है जिसका सहाफत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इस जर्द सहाफत के हाथमे के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? हमारी जो प्रिंट मीडिया हमने जब इलेक्शन करवाया ना, उसमें से 450 लोग हो गए। मैंने कहा यार प्रिंट मीडिया इतनी अखबार आते हैं, इतने साफ़ी हैं। फिर हमने सोचा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, वो 4-4 5-5 एक अखबार आते। हमने कहा एक तो जिम्मेदारी ले चीफ जो है एडिटर कि यार ये तेरे 3 बंदे हैं, ये 2, हमने हर अखबार से 3-3 बंदे रखे, 5 की बजाय 3, और 3 भी वो जिनको वो चीफ एडिटर उनका जिम्मेदारी लेता है और कार्ड है उनके पास। तो हमने छांटी करके ये 280 तक जो है ये 70-80 के दरमियान में ना लिस्ट फाइनल की। तो उसी पर इलेक्शन हुआ। इसमें आप जर्द सहाफत की बात करती हैं तो ये भी जब किसी कोई इदारा, ये रियासत का चौथा स्तून है, किसी भी रियासत का, किसी भी जो है वो रियासत का ये मीडिया चौथा स्तून, पार्लियामेंट्री रियासत का चौथा स्तून माना जाता है। लेकिन हमारी गुजरांवाला में आपस में इत्तेफाक है। आप देखें कि इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक से चीज़ें बनती हैं, बिल्डअप करती हैं, उसको फिर वो फल देती हैं। लेकिन हमारी यहाँ पर यही है कि जिसको वो पहले की तरह कुर्सी मिल जाए। और ये जो सहाफ़ी हैं जो कार्ड खरीद लेते हैं, सबसे बड़ी बात है पढ़े लिखे नहीं है जी। मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ कर आए ना, सब पढ़ कर आए। अब जो मैंने पिछले दिनों में गिफ्ट यूनिवर्सिटी ने बुलाया और बहुत से हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट वहाँ पढ़े, उनसे खिताब किया और उन्हें कहा कि आप आने वाला वक्त हो, हमने तो चले गुजार रहे हैं जैसे कि आप आने वाला वक्त हो, पढ़े लिखे हो, आप आए। जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तो ये जर्द ये किसी की पकड़ी उछालना ये हम इजाज़त नहीं देते कि आप पहले जिन मुल्कों में कानून है ना वहाँ पर सिदरा वो पता है कि इसके खिलाफ गलत लिखा तो शाम तक नोटिस आएगा, कल तक नोटिस आएगा और मैं जवाब दूँ। यहाँ ये मसला है ही नहीं है। यहाँ ये लोग समझते हैं किसी की मिनट में पगड़ी छाल दो, बाद में देखा जाएगा, उसके साथ सुलह कर ली। और ये मेरा ख्याल है कि और ऐसे ब्लैकमेलिंग भी हो रही है। दूसरा तीसरा ये सब तालीम की कमी है। और मैं समझता हूँ कि प्रिंट मीडिया में अच्छा इक़दाम आया है, क्योंकि हम जो भी अब हमारे पास किसी की शिकायत आती है तो हम जांच पड़ताल करके उसको छोड़ते हैं जी। सर, जैसे आपने कहा कि सहाफत को रियासत का चौथा सुतून समझा जाता है, मुकद्दस शोबे में काली भेड़ें, क्या सहाफत के माथे पर बदनुमा दाग नहीं? ये सिदरा मैंने आपको पहले ही इसका जवाब दे दिया कि वाकई ये हमारे माशरे और स्पेशली लोकल अखबारात जो है वो उनका एक तो यहाँ पर जो है बाकायदा प्रॉपर कोई जो कारोबारी हजरात हैं वो इस चीज़ को अगर कोई कार्ड वगैरह या उनसे इश्तिहार वगैरह मांगने जाए तो वो प्रॉपर तामन नहीं करते। हालांकि उनकी कमर्शियल होती हैं, अगर वो इश्तिहार दें और ये लोग लगाएं
जाएं तो फिर अच्छी बात है, लेकिन ऐसे वो प्रॉपर तावन नहीं करते, कोई अदारा नहीं है, इनको चेक बैलेंस देखने वाला नहीं है, ऐसे जिसकी लाठी उसकी भैंस जा रही है, जिसकी वजह से ये लोग आ जाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को बाकायदा अदारा दिया जाए और इनके चेक एंड बैलेंस किया जाए, इसी से हम इनको दूर कर सकते हैं। सर, प्रिंट मीडिया एसोसिएशन का इलेक्शन करवाने से क्या सहाफत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए थे? जी बिल्कुल, हमने देखा कि प्रिंट मीडिया जैसे ही मैं आपको बताता चलूं कि जैसे ही कोई चीज़ अच्छी होने लगती है ना तो दूसरों की नज़र में आ जाती है। दूसरे हमारे माशरे में ये अलमिया है कि जो एक चीज़ अच्छी कर लेता है ना तो दूसरे भी उसके साथ उसकी वो पीछा करना शुरू कर देते हैं। हमने प्रिंट मीडिया एसोसिएशन गुजरांवाला जो है 4 साल में उसका एक मकाम और नाम जब बन गया, लोगों ने देखा कि ये परवान चढ़ रही है, इसको इज्जत मिल रही है, उन्होंने साथ हथकंडे और प्रिंट मीडिया बनानी शुरू कर दी। हालांकि हम भी वही उन सब लोगों को पहले दावत दी बाज़ाब्ता कि आप सब सीनियर लोग हैं, आप हमारे भाई हैं, यहाँ पर आकर बैठे और बैठकर जितनी भी अखबारात हैं, हमें हमारे में कमियां होंगी। प्रिंट मीडिया हर इंसान जो है उसकी में कमियां हैं, हमारा प्रिंट मीडिया उसमें भी कमियां होंगी। हमने कहा दोस्त आए और मिल बैठकर हम इनको हल तलब जो मामलात हैं उनको करते हैं। आप बड़े हैं, आप हमारे भाई हैं, आपकी मशावरत से ही, लेकिन कोई नहीं आया उस टाइम। जब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन करवा दिया, लोगों ने देख लिया कि ये प्रॉपर आ गए हैं, तो फिर उन्होंने जो है ना वो हाथ के उल्टे किसी ने प्रिंट मीडिया 2, 3 ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे हथकंडों से हम रुकने वाले नहीं है। इंशाल्लाह ताला प्रिंट मीडिया आगे बढ़ेगी और इज्जत भी अपनी करवाएगी। गुजरांवाला प्रेस क्लब के हवाले से आप क्या कहेंगे? सिद्रा, बिल्कुल आपका वैलिड सवाल है। जैसे कि आपको पता है ये मदर माँ होती है प्रेस क्लब किसी भी बॉडी का, और गुजरांवाला का शहर हमारा छोटा है। यहाँ तो हम कोई भी बात अगर करते हैं तो हमारी शायद वो नोट भी ज़्यादा की जाती है। जैसे इस्लामाबाद है, लाहौर है, वैसा हमारा वो माहौल नहीं है। यहाँ पर छोटी सी छोटी जो बात करें तो वो नोटिस में आ जाती है। मैं समझता हूँ इसमें देखें, जब किसी चीज़ की बुनियाद होगी ना, जब सब मिलकर एक प्रेस क्लब की तरफ जाएंगे, इलेक्शन होगा, हमारे MP MLA जो गुजरांवाला के हैं वो सिद्रा वो फंड देने को तैयार है। और इसके अलावा हमारे बजट जो गुजरांवाला के लिए आता है, इसमें लाहौर प्रेस क्लब हमने इलेक्शन लड़ा। हम जब इलेक्शन उसका हो रहा था मैं वहीं था, अटेंड किया, तो उन्होंने हमें अप्रिशिएट भी किया। और प्रिंट मीडिया को उन्होंने कहा गुजरांवाला आप जब भी आपके प्रेस क्लब में इलेक्शन होंगे तो हम भरपूर तावन करेंगे। और इसके अलावा इस्लामाबाद में इलेक्शन हुआ, वहाँ भी हमने गए तो उन्होंने भी हमें यकीन दिलवाया कि हम गुजरांवाला ज़रूर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे भाई हैं ये देखिए सब मिलकर, ये मदर बॉडी है। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या कोई भी जो है मीडिया से तल्लक रखने वाले लोग हैं, जैसे FM है, इन सब को मिल बैठ कर एक जैसे प्रेस क्लब है उसको आए। उसमें हम देखें गुजरांवाला में कोई भी जो है प्रोटेस्ट करने के लिए पार्टी है या अदारा है वो जाता है क्या है प्रेस क्लब के सामने करते हैं एहतजाज। लेकिन अगर प्रेस क्लब बंद होगा, ताले लगे हुए होंगे, तो वो क्या उनको हमारा वो इस तरह ये हम दड़ों में जो बांटे हुए ना, इसकी वजह से एक तो हमारा जो बजट आता है वो हमारे DC है या जो हुकूमत है वो हमें दे ही नहीं, क्योंकि हमारे प्रेस क्लब के तो ताले लगे हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, पहले भी ये चाहता था कि प्रेस क्लब एक मदर बॉडी है, इसकी हमें सब मिलकर तमीर करनी चाहिए। यहाँ पर जो भी शिकवे शिकायत है सब बैठे और इसको जो है वो एक बॉडी बनाए। और प्रेस क्लब का इलेक्शन 1 साल के लिए हो, 2 साल के बंदा जो है वो सीट छोड़े और नया आए, और सबकी इत्तेफाक राय से ये होना चाहिए। प्रेस क्लब जो है बहुत ज़रूरी है कि उसके इलेक्शन भी हो और उसमें मेंबर आए भी। जी सर, प्रिंट मीडिया एसोसिएशन सहाफत के फ़रोग़ के लिए क्या इक़दाम कर रही है? मैंने जैसे कि आपको बताया है कि एक सबसे
آپ ورکر میں اتفاق ہے، جہاں بھی کوئی مسئلہ کسی ورکر کو چھوٹا موٹا اس میں نہیں دیکھا جا رہا کہ میں جناب کوئی صدر ہوں تو میں پہاڑی پر چڑھ گیا، نہیں، میں بھی ایک ورکر ہوں۔ مجھے جب وہ دوستوں کو، میرے دوستوں کو، بھائیوں کو کوئی شکوہ شکایت ہوتی ہے، میں فوری طور پر کوشش کرتا ہوں کہ وہاں پہنچوں اور مسئلہ حل۔ یہ اس سے پہلے پولیس والے، یا پولیس دیکھیں ہمارا وہ بھی ادارہ ہے، لیکن صحافیوں کو بری نظر سے یا برا کوئی بھی بلائے گا تو میں اس کے لیے اچھا نہیں سوچوں گا۔ میں نے ان کو سب کو دروازے کھٹکھٹا کے بولا ہے کہ بھائی پرنٹ میڈیا ایک طاقت ہے، اس کے کسی بھی فرد کو آپ ہاتھ اٹھا کر یہاں اندر آنے کی اجازت نہیں، کہیں گے جی ہم کوئی اس دنیا سے نہیں ہے، کوئی آپ بکری مخلوق ہیں، تو وہ نہیں ہو سکتا۔ میڈیا، پرنٹ میڈیا طاقت ہے اور اس کو عزت ہے، یہ عزت دیں گے تو ہم بھی آپ کو عزت دیں گے۔ سر، کیا آپ اپنے بچوں میں سے کسی کو صحافی بنانا پسند کریں گے؟ جی بالکل، یہ فیلڈ بڑی اچھی ہے، اس میں بہت کچھ ہے، لیکن ہمارے جو ہیں وہ صحافی اتنے وہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے جو رہے، میں بھی اپنے بچوں کو چاہوں گا وہ پڑھ لکھ کر میس کمیونیکیشن میں باقاعدہ پڑھ کے آئیں اور صحافت کریں۔ اور گجرانوالہ کا نام جو آپ کو پتہ ہے پہلوانوں کا شہر ہے، کھانے پینے کے یہاں لوگ بہت شکین ہیں، مہمان نواز ہیں، اور یہاں پر پہلوان بھی جیتے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا گولڈ میڈل بھی لے کر آئے۔ یہ گجرانوالہ کا ایک ورثہ ہے، اس کو میں بھی چاہوں گا میرے بھی بچے آ کر، وہ ایک بڑا شہر، آپ کو پتہ ہے سیاست کا بھی آج کل مرکز ہے، تو نام کمائیں وہ۔ جی، صحافت کا شعبہ اختیار کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے کوئی تجاویز یا آپ کے مطابق صحافت میں آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے اس وقت سب سے ضروری ہے ایجوکیشن، اور ایجوکیشن سے آپ کو اپنے حقوق کا پتہ چلے گا کہ میں کہاں، میرے کیا حقوق ہیں، وہ آپ کوشش کریں گے، لڑیں گے، آپ کو آپ کا حق ملے گا۔ جیسے کہ پہلے پگڑی اچھال لی، ایک بندے کی خبر لگا دی، تو بعد میں صلح بھی ہو جائے تو اس کی عزت تو واپس نہیں آتی۔ تو یہ میں چاہوں گا کہ پڑھا لکھا سب سے پہلے یہ ضروری ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں اور اس کو جو ہے مل بیٹھ کر اتفاق کے ساتھ، تعاون کے ساتھ بڑھے، تو میرا خیال ہے یہی پیغام ہے میرے نوجوانوں کے لیے۔ سر، کیا پرنٹ میڈیا کے ساتھی آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ سب ایک پیج پر ہیں؟ بالکل، آپ کا سدرا ویلڈ سوال ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال سے ہم نے، جب سے میں صدر ہوں، تو میری ایک کال پر جو ہے وہ سب، اور میں کسی کی کوئی بس وہ ہمارے گروپ میں آ جائے صحیح کہ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو میرا خیال ہے سب سے پہلے میں پہنچتا ہوں۔ تو یہی ہے ہمارے جو ہے اتفاق ہے، اور ہمارے جو باڈی ہے 38 یا 37 لوگ، وہ تو فوراً پہنچتے ہیں نا۔ اور جو اس کے علاوہ پرنٹ میڈیا میں لوگ ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو ہم ہر وقت حاضر رہتے ہیں، اور اس کو ہمیں نہیں دیکھنا ہوتا سامنے کون ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا صحافی بھائی ہے۔ جی سر، صحافتی سیاست کے بعد عملی سیاست میں بھی آنے کا کبھی سوچا، کبھی یہ خیال آیا کہ MNA یا MPA کے لیے الیکشن لڑوں؟ جو ملک کے ابھی جو حالات ہے سیاسی، اور ان کو دیکھ کر تو میرا قطعاً دل نہیں چاہتا کہ میں سیاست میں آؤں اور حصہ لوں، اور کبھی سوچا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر جو میں شعبہ شوق ہے میرا وہ اختیار کیا ہے، اس کو آگے لے کر جاؤں، اور اس سے میں مزید سیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ نہیں ہے ہم لوگ کوئی بڑے صحافی، بہت بڑے، وہ کیا کہتے ہیں نا، بڑے نہیں ہو گئے۔ ہمارا ہر وقت سیکھنے کا دل ہے، اور ہم سیکھ رہے ہیں، اپنے دوستوں کو ساتھ ملا رہے ہیں، اور جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو بس اسی میں دلچسپی ہے۔ ویسے کوئی جو ہے وہ سیاست میں ابھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سر، پروگرام کے آخر میں آپ اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ہمارے، وہ ہمارے معزز ہیں، ہم یہ ان سے درخواست یہ کریں گے کہ آپ چاہے کسی بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہو، آپ اس کو پسند کرتے ہو، لیکن خدا را پاکستان اس طرح ڈیوائڈ نہ کریں۔ آپ PTI سے ہوں، آپ نون لیگ سے ہوں، آپ کسی بھی جماعت سے ہوں، یہ ہماری جماعتیں ہیں، سب پاکستان کی جماعتیں ہیں، ہماری فوج ہے تو ہم ہیں۔ تو خدا را ایسے اتفاق سے چلیں،
مل کر چلیں، اسی میں ہی میں سمجھتا ہوں ہماری بقا ہے. اور یہ پاکستان میں جو جھوٹ کا جو اور جھوٹ بولنا شوق بن گیا ہے، اس سے ہماری جو ہے نا وہ نجات ہو، اور آپس میں جو ہے وہ کسی پارٹی کے بندے نہ ہوں، پاکستان کے بندے بنے، اپنے جو ہے اداروں کا ساتھ دیں اور اس ملک کی ترقی کے جو ہے وہ راہ میں اہم کردار ادا کریں. آپ سر بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا. ایف ایم ہمارا پسندیدہ چینل ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سدرا معروف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.